जो कुछ भी फ़रियाल के साथ हो रहा है ना, तो फ़रियाल भी अब ऐसा-ऐसा सब कुछ जानना शुरू हो चुकी है कि यार मेरे साथ ये लोग किस तरह से मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं, या किस तरह से जो मुझे दूर किए जा सकते हैं शहराम से या ज़रार से। ज़रार को जब महक छोड़कर जाती है ना, तो उसके बाद जो वो ज़रार अंदर से टूट चुका होता है और इसके पास कोई और ठिकाना बचता नहीं है। तो ये इसी वजह से अब फ़रियाल के साथ जो है वो कुछ ना कुछ राब्ता कायम जो वो कर रहे हैं। फ़रियाल और ज़रार की आपस में मुलाकात होती है। फ़रियाल तो सच्ची मोहब्बत करती थी ना, ये तो चाहती थी बड़ा जब वो ज़रार को, लेकिन जब से ज़रार ने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया कि भई मैं चाहता हूँ तो महक को चाहता हूँ, तो उसके बाद इसने भी अपनी सोच को मुकम्मल तौर पर चेंज कर लिया है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो फ़रियाल की आंखों के अंदर आंसू होते हैं और हर वक्त जो वो ज़रार तारीफ़ें करता है तो महक की तारीफ़ें करता रहता है। जो ज़ीनिया होती है ना, इसको बड़ा गुस्सा होता है। शहराम जो होता है ना, इसे बार-बार इससे पूछता है, इससे कहता है कि भई आप इतनी ज़्यादा जो वो गुस्से में क्यों हैं? ऐसा इतनी ज़्यादा परेशान क्यों रहती हैं? क्या वजह है? मुझे कुछ पता है। तो आगे से ज़ीनिया खुलकर अपनी नफ़रत शो करती है और ये शहराम को कहती है कि मुझे फ़रियाल का यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं इसे एक आँख भी नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाए और इस ऑफिस में भी ना आए। समझाने की कोशिश जहाँ पर जब वो शहराम करेगा, शहराम बोलेगा कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है, आप इस बारे में मत सोचिए। अब शहराम के साथ जब माँ ये इस टॉपिक पे बात करेगी कि भई मुझे ये लड़की अच्छी लगती है ना, तो ये बात करेगा फिर फ़रियाल के साथ, फ़रियाल को बोलेगा कि मेरी फैमिली जो है वो आपको पसंद करना शुरू हो चुकी है, आपकी शादी के बारे में बात करना चाहती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? तो आगे से फ़रियाल जो होगी ना, जी शहराम को बोलेगी कि शहराम वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने वालदैन की और अपनी माँ की मर्ज़ी के बगैर नहीं जा सकती। उनका जो भी फैसला होगा ना, मैं दिल के साथ एक्सेप्ट करूँगी। तो शहराम जो होगा ना, ये बोलेगा कि भाई उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चाहते हैं कि ये सब कुछ हो, तो इसी वजह से मैंने आपके साथ बात की है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता बने तो पहले जो रज़ामंदी के साथ रिश्ता बने। लेकिन ज़रार जब से अकेला हुआ है ना, तो उसके बाद फ़रियाल की सोच जो है ना, ये ज़रार की तरफ भी जाना शुरू हो चुकी है। ज़रार जो होता है ना, ऐसे फ़रियाल को कहता है कि फ़रियाल मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आगे से फ़रियाल जो होती है, ये ज़रार को कहती है कि जी बोलें, तो फ़ौरन यहाँ पर ज़रार कहता है कि भई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब कभी भी महक दोबारा वापस नहीं आएगी। तो अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि आप जो मेरे साथ शादी करेंगी, तो आगे से ये बातें फ़रियाल सुनती है ना, तो यहाँ पर जो उसकी आंखों के अंदर आंसू आते हैं और ये ज़रार को कहती है कि ज़रार ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि देखिए आपकी किस्मत में वो है और मैं जो वो आपके साथ अगर शादी करने के लिए तैयार हो गई, आप तो मेरे साथ मोहब्बत ही नहीं करते और अगर वो वापस आ गई तो मामलात जो होंगे इससे और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ कि आप उसका वेट करें। तो ज़ार जो होता है इसे कहता है कि नहीं वो कभी भी वापस नहीं आएगी। महक अपने वालिदैन को जवाब देती है, इनके साथ कार पे बात तो चलती रहती है, तो महक जो होती है इसे कहती है कि मैं जो हमेशा के लिए सब कुछ अब भूल चुकी हूँ। मैं सच्ची मोहब्बत करती थी ज़रार के साथ, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। लेकिन जब वो वहाँ पर वालिदैन इसे समझाने की कोशिश करेंगे कि जो होना था वो तो हो चुका है, तो आप इस बात को भूल ही जाएँ तो अच्छा होगा क्योंकि अब आपकी किस्मत में वो कभी भी नहीं आएगी। अब देखते हैं कि जो किस तरीके से फ़रियाल जो है वो ज़रार की आगे की जो कहानी है इससे चलती है।